बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मली अगर किसी को खांसी, नज़ला या फिर ज़ुकाम हो तो हम इसे बीमारी समझते हैं, लेकिन अगर मेडिकल स्पेशलिस्ट से बात हो तो वो बता सकता है अक्सर व बेशतर ये बीमारी नहीं, सिम्टम्स होते हैं और बीमारी दरअसल कुछ और होती है। बिल्कुल इसी तरह से इकॉनमी के तबाह होने को, बेसिक फंडामेंटल राइट्स के ख़त्म होने को, लोगों की बेचैनी किसी कैफियत, मुल्क छोड़ के जाना, इन तमाम मसाइल को हम बीमारी समझते हैं, लेकिन असल में ये बीमारी नहीं बल्कि सिम्टम्स हैं और बीमारी मुल्क की कुछ और है। आने वाले वक्तों में हम मुख्तलिफ व्लॉग्स में इन्हीं बीमारियों का जिक्र करेंगे। आज लेकिन हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी का जिक्र करेंगे। उसके लिए हमने बनाई है एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, प्लीज़ उसे देखिएगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि बात है पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले की, इसलिए हम घड़ी को ज़रा उल्टा घुमाते हैं और टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए तारीख का जायज़ा लेते हैं। यूँ तो हम जितना चाहें पीछे जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम शुरुआत करते हैं सन 1000 से। आज के अफ़गानिस्तान यानी सल्तनत गजना के बादशाह महमूद ने सन 1001 ईस्वी में बरसगीर का रुख किया। कहा जाता है 1001 से 1026 के दरमियान उन्होंने 17 हमले दागे, यहाँ तक कि वो अपनी सल्तनत को लाहौर तक ले जा पहुँचे। उन्होंने लाहौर को अपना दारुल खलाफा डिक्लेयर किया। उसके बाद बारी आती है पर्शियन बादशाह महमूद गौरी की। 1175 से 1192 तक रहने वाली हुकूमत मुल्तान, पेशावर, लाहौर से होते हुए दिल्ली तक जा पहुंची और यूं दिल्ली हुकूमत का कायम। और फिर इस खित्ते पर नजर पड़ी मंगोल्स की। मंगोल्स वक्तन फवक्तन हमले दागते रहे और इस खित्ते को भारी जानो माल का नुकसान उठाना पड़ा, यहां तक कि जलालुद्दीन खिलजी ने तलवार उठाई। उन्होंने न सिर्फ मंगोल को शिकस्त दी बल्कि 1290 से 1320 तक अपनी हुकूमत भी कायम की। उनका ताल्लुक उस कबीले से था जो तुर्किस्तान से हिजरत करके अफगानिस्तान में क़याम पजीर हुआ। उसके बाद जंगों का एक सिलसिला शुरू हुआ और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें कायम रहीं। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1410 तक कायम रही, जो कि पर्शियन थी। सैयद डायनेस्टी वो भी पर्शियन थी, 1410 से 1451 के दरमियान। उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 और ये भी पर्शियन थी। अगर आपने गौर किया हो तो अब तक आने वाली तमाम सल्तनत या तो पर्शियन है या तुर्क या अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली है। कभी भी पाकिस्तान का ये खित्ता जो कभी बरे सगीर के नाम से जाना जाता था, उसने खुद पर हुकूमत नहीं की। यानी हम हुए ख़ानदानी ग़ुलाम। ऐसा नहीं कि हम ग़ुलाम थे, दादा आज़ाद थे, परदादा ग़ुलाम थे। हम नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम चले आ रहे हैं। दादा भी ग़ुलाम, परदादा भी ग़ुलाम और उससे पुरानी तारीख ग़ुलाम। तो फिर हम चलते हैं वापस अपनी तारीख में। बाबर, जिनका ओरिजिन तुर्क मंगोल है, 1526 में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देते हैं और मुगल एम्पायर का क़याम करते हैं। मुगल एम्पायर 1526 से 1849 तक कायम रहती है। कहा जाता है कि पहले 200 साल में यह इस खित्ते के लिए बहुत बेहतरीन हुकूमत साबित हुई। उसके बाद यह खित्ता कॉलोनियल सिस्टम के अंदर चला गया। 1849 से 1947 तक गोरों की हुकूमत कायम रही। यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ आटे में नमक बराबर गोरे पूरे बरसगीर पर हुकूमत करते रहे। और फिर आखिरकार ऊपर वाले के रहम करम से और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दिन रात कोशिशों के बाद आखिरकार इस खित्ते के लोगों को आज़ादी मिल गई। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। मगर यह खुशी ज़्यादा वक्त रहने वाली नहीं थी। 11 साल बाद सिकंदर मिर्ज़ा ने पहला सिविल मार्शल लगाया और फिर से लोगों को गुलाम बना लिया। 20 दिन बाद ही 27 अक्टूबर 1998 में जनरल अयूब ने सिकंदर मिर्ज़ा को हटाते हुए एक बार फिर से इस इलाके के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। इस वक्त यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि मैं गुलामी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। अपनी तारीख से हमें यह तो अंदाज़ा हो गया है कि हमारी रगों में खून के साथ साथ गुलामी भी दौड़ती है, इसलिए यहाँ पर ठहर कर ज़रा ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स अगर अपनी मर्ज़ी की जगह पर अपनी मर्ज़ी की तनख्वाह पर नौकरी शुरू करे तो ऐसे शख्स को हम कहते हैं कि फ़लाँ जगह पर नौकरी कर रहा है। लेकिन इसी के मुखालिफ अगर किसी शख्स को बग़ैर उसकी वजह पूछे, बग़ैर उसकी मर्ज़ी की तनख्वाह पूछे काम करवाया जाए और सिर्फ अपनी मर्ज़ी की तनख्वाह दे दी जाए तो ऐसे शख्स को हम ग़ुलाम कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर एक शख्स अपनी मर्ज़ी से अपना नुमाइंदा चुनता है तो उसे हम डेमोक्रेसी, जमहूरियत का नाम देते हैं।
जबकि उससे पूछे बगैर, उसकी मर्जी जाने बगैर खुद उसका हाकिम बन जाना गुलामी कहलाता है। और फिर वापस आते हैं 5 जुलाई 1977 को। जनरल ज़ियाउल हक ने ऑपरेशन फेयर प्ले में, जो कि वेरी अनफेयर प्ले था, दोबारा से हमें अपना गुलाम बना लिया। गुलामी की दास्तान जारी रही 16 सितंबर 1978 तक। फिर जनरल मुशर्रफ ने 2001 से 2008 तक हमें अपना गुलाम रखा, यहाँ तक कि हमें दोबारा से कुछ अरसे के लिए आज़ादी मिली। उसके बाद 2018 में बनने वाली इमरान खान की हुकूमत को जब एक बार फिर से गिराया गया तो एक बार गुलामी की दास्तान फिर शुरुआत हुई, मगर इस बार कुछ अलग हुआ। लेकिन उन्होंने गुलामी कबूल करने से इनकार कर दिया और ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार निकाले निज़ाम के सामने खड़े हो गए। तमाम इदारे, तमाम अपोजिशन जमातें जो गुलाम बनाए रखी हुई थी, वो उनसे भिड़ने के लिए आ गई। लेकिन वो आवाम के सामने खड़े रहे। क्या अब आवाम उनका साथ देगी या वो अकेले इस जंग में जाएंगे?